नमस्कार, सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से पद्य खंड से हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इससे पहले के वीडियो में हम उनकी कविता आत्म परिचय और उनके जीवन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये एक गीत है हरिवंश राय बच्चन जी का, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित गीत संग्रह निशानी मंत्रण, जो कि 1938 यानी कि 1938 में प्रकाशित हुआ था, उससे संकलित किया गया है। और ये उन्होंने अपनी पत्नी श्यामा की स्मृति में यानी कि उनकी याद में लिखी थी। उनकी पत्नी की मृत्यु 1936 में हुई थी और अपने दुख और पीड़ा के भाव को उन्होंने अपने काव्य में उड़ेल दिया। उसी का संकलन है निशानी मंत्रण। तो कवि ने यानी कि बच्चन जी ने इस कविता के माध्यम से समय के महत्व पर बल दिया है, क्योंकि समय निरंतर गतिशील रहता है और वह किसी के लिए नहीं रुकता। हर एक व्यक्ति, यह जीव, अपने लक्ष्य और मंजिल तक पहुंचना चाहता है, चाहे वो पक्षी हो या मनुष्य हो। यानी कि पक्षी भी अपने घोंसले में जो है वो जब अपने बच्चों को नहीं पाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। इसी प्रकार जो बच्चे होते हैं घोंसले में पक्षी के, वो अपने जो है माँ बाप की वेट करते रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं कि वो कब आएंगे, उनके लिए दाना पानी लाएंगे। इसी तरह के भाव जो है कवि ने इसमें व्यक्त किए हैं। और बताते हैं कवि कि वो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इतनी शीघ्रता क्यों कर रहा है, क्योंकि उससे मिलने के लिए तो कोई व्याकुल ही नहीं हो रहा। और ये भाव उसकी व्याकुलता और बेचैनी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि कवि अपने आप को मनुष्य से जो है साधारण जो मनुष्य होता है या वो अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में रहता है कि वो अपने अपनों से मिलेगा, उसे ये होता है कि अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा तो मेरे जो अपने हैं वो मेरी चिंता में बैठे होंगे। इसी प्रकार पक्षी भी। लेकिन कवि अपने आप को इनसे अलग समझता है, क्योंकि कवि को ये लगता है कि उसका इंतज़ार तो कोई नहीं कर रहा, तो वो अपने लक्ष्य तक यानी कि गंतव्य तक पहुंचने की शीघ्रता क्यों कर रहा है। तो इसीलिए बच्चन जी ने इस प्रकार के ये भाव प्रकट किए हैं कि वो मनुष्य और पक्षी से, दोनों से, व्यक्ति से और पक्षी से, दोनों से ही अपनी स्थिति को उन्होंने अलग बताया है। तो ये जो गीत है बहुत ही सुंदर गीत है। इसमें लय है, गीतात्मकता है, और एक जिस तरह से हम कोई गाना गाते हैं, एक गीत गाते हैं, उसी तरह इसमें बहुत सुंदर लय में उन्होंने ये गीत लिखा है। तो अब हम पढ़ेंगे उनका गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो देखिए, पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो देखा आपने किस तरह इसमें लय और गीतात्मकता और स्वर मैत्री हमें दिखाई दे रही है इस पूरे गीत के अंदर। तो जो बच्चन जी ने बहुत सुंदर शब्दों में बहुत ही अच्छी प्रकार से इस गीत को लिखा है। तो अब हम इस गीत की व्याख्या करेंगे, सरलार्थ करेंगे। तो इसका सरलार्थ देखिए, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो आप अपनी
बुक में नोट कर लीजिए। मैंने पहले आपको बोल दिया था कि पिछले वीडियो में भी बोला था कि जब पढ़ाया जाए तो आप अपनी बुक को खोल कर रखिए ताकि आप शब्दार्थ भी नोट कर सकें। तो इस पैराग्राफ के अंदर, इस पद्यांश के अंदर देखिए, पथ का अर्थ होता है रास्ता, रात, और रात का मतलब आपको पता ही है निशा, रात्रि, मंजिल, लक्ष्य या गंतव्य भी कह सकते हैं हम। पंथी यानी कि राहगीर या यात्री, दिन का जो पथिक है राहगीर, और पंथी और पथिक राहगीर दोनों ही राहगीर आ रहे हैं इसी अर्थ में। और इसका हम प्रसंग, आपको कवि का नाम पता ही है, कविता का नाम पता है, और इसमें हम प्रसंग संदर्भ में लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों में कवि ने समय बीतने के साथ साथ पथिक के मंजिल पर पहुंचने यानी कि अपने गंतव्य या लक्ष्य तक पहुंचने की शीघ्रता का चित्रण किया है। यानी कि कोई भी पथिक होता है, कोई भी मनुष्य होता है, उसे अपने घर जाने की जल्दी रहती है, उसे लगता है कि भी देर हो जाएगी, मुझे घर जल्दी पहुंचना है, कोई मेरा इंतजार कर रहा होगा। तो इसी तरह के भाव इसके अंदर व्यक्त किए हैं कवि ने। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तू है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसमें क्या कह रहा है कवि कि दिन भर का थका हुआ, दिन का सोच थका दिन का, यहाँ से इसकी व्याख्या होगी कि दिन भर का थका हुआ राही यानी कि पथिक जब यह देखता है कि मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, कि मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है, तब वो जल्दी जल्दी चलता है। यानी कि जल्दी जल्दी अपनी गंतव्य तक, अपने मंजिल की तरफ बढ़ने लगता है। क्योंकि क्या कहता है वो, हो जाए ना पथ में रात कहीं, क्योंकि उसे डर है कि रास्ते में ही कहीं रात न हो जाए, यानी कि अंधेरा न हो जाए, क्योंकि अंधेरे में वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो यही भाव इन पंक्तियों में कवि ने बताए हैं। और जब मनुष्य अपनी मंजिल की तरफ तेजी से कदम बढ़ाता है तो उसे याद ही नहीं रहता, समय का ध्यान ही नहीं रहता, क्योंकि उसे तो अपने गंतव्य तक पहुंचने की जल्दी रहती है। तो उसे केवल मंजिल यानी कि अपना लक्ष्य ही याद रहता है, इसीलिए वो तेजी से कदम बढ़ाता है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी कि दिन भी जल्दी जल्दी गुजरता हुआ सा अनुभव होता है। तो इसकी आपको अच्छी प्रकार से व्याख्या समझ आ गई होगी। इसकी शिल्प सौंदर्य देख लीजिए। आपको जैसे शब्द दिखाई दे रहे हैं, जल्दी जल्दी 2 बार प्रयुक्त हुआ है एक शब्द, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, पूरे गीत में लय है, स्वर मैत्री है, और तत्सम प्रधान खड़ी बोली है, तद्भव शब्द भी है, तत्सम शब्द है इसमें, तद्भव भी है, और समय के महत्व के बारे में कवि बता रहा है इसमें। भाषा में गीतात्मकता कह सकते हैं हम, और शांत रस। तो ये अच्छी प्रकार से आपको आ गया होगा। अब हम अपना अगला पद्यांश पढ़ते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसमें शब्दार्थ नोट कर लीजिए आप। प्रत्याशा, प्रत्याशा का मतलब होता है आशा। इसमें यहाँ पर उपसर्ग लगाओ प्रति आशा, यानी आशा की आशा। नीड़ों से, नीड़ों से मतलब घोंसलों से। झांकना, झांकने का अर्थ होता है देखना। परों में, परों में यानी कि पंखों में। तो इसमें कवि क्या बताना चाह रहे हैं, प्रसंग संदर्भ में हम लिख सकते हैं कि चिड़िया का उदाहरण देकर कवि ये स्पष्ट कर रहा है कि मनुष्य ही नहीं, पक्षी भी अपने प्रियजनों से मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं। यानी कि इसमें उन्होंने उदाहरण दिया है पक्षियों का, यानी कि मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी हम देखेंगे तो वो अपने बच्चों से, अपने प्रियजनों से मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं। तो इनकी व्याख्या देख लीजिए। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे प्रत्याशा मतलब कि कुछ मिलने की आशा में, यानी कि जब वो होते हैं छोटे छोटे
पक्षी होते हैं, पक्षी के बच्चे वो देखते हैं दाना पानी जो चिड़िया लेकर आएगी, उसके इंतज़ार में रहते हैं, नीड़ों से झांक रहे होंगे, घोंसले से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसकी व्याख्या देख लीजिए कि कवि क्या कहते हैं कि जब घर लौटते हुए चिड़िया को यह ध्यान आता है कि उसके बच्चे कुछ पाने की आशा में होंगे, अर्थात वे अपनी माँ से प्यार और स्नेह की आशा करते होंगे। वे ये भी आशा करते होंगे कि चिड़िया उनके लिए भोजन लाएगी, दाना पानी लाएगी और उन्हें चिड़िया के आने पर सुरक्षा भी महसूस होगी। यानी कि बच्चे क्या होते हैं, अपनी माँ की छत्र छाया में सुरक्षा का अनुभव करते हैं। तो यही बात की जा रही है, चिड़िया के मातृत्व का जो है भाव वो भी दिखाया गया है कि पक्षियों में, पशुओं में भी ये मातृत्व भावना होती है। तो ये भी कवि ने इसके माध्यम से बताने की कोशिश की है कि जब चिड़िया घर लौटती है तो उसे ध्यान आता है कि बच्चे कुछ पाने की आशा में होंगे। यानी कि क्या पाने की आशा में होंगे, भोजन यानी कि दाना पानी लाएगी उनके लिए, और ये भी आशा करते होंगे कि उनकी माँ उनसे प्यार और स्नेह करेगी और वो उन्हें सुरक्षा भी महसूस होगी। तो इसी प्रकार वो अपने माँ के लौटने की आशा में होंगे। और जब चिड़िया घर लौट रही है, अपने घोंसले की तरफ लौट रही है, तो उसे भी ये ध्यान आता है, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। यानी कि उस चिड़िया को भी यह ध्यान आता है कि उसके बच्चे घोंसले से झांककर उसके आने का इंतजार कर रहे हैं, नीड़ों से झांक रहे होंगे कि उसके बच्चे घोंसले से झांककर उसके आने का इंतजार कर रहे होंगे और देखते होंगे, इंतजार कर रहे हैं कि उनकी माँ आएगी। तो जब चिड़िया के मन में ये ध्यान आता है, ये भाव आता है थकी हुई चिड़िया के मन में, तो उसके पंखों में ऊर्जा का संचार हो जाता है। यानी कि उसके पंखों में ऊर्जा भर जाती है और वो तेजी से अपने घोंसलों की तरफ उड़ने लगती है। यानी कि उसको भी ये रहता है कि मैं कितनी जल्दी अपने बच्चों के पास पहुंच जाऊं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वो इसी प्रकार दिन जल्दी जल्दी गुजर जाता है, अर्थात समय इसी प्रकार बीत जाता है। तो इसकी आपको अच्छी प्रकार से आ गई होगी। अब हम विशेष देख लेते हैं। वही खड़ी बोली है, मुक्तक छंद, स्वर मैत्री, जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, तत्सम तद्भव शब्द हैं और इसमें चिड़िया का अपने बच्चों के प्रति मातृत्व भावना का चित्रण किया गया है और इसमें वात्सल्य रस भी है। तो आपको ये सेकंड जो पद्यांश है, दूसरा पद्यांश अच्छी प्रकार से आ गया होगा। अब हम अपना तीसरा और अंतिम पद्यांश पढ़ते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो शब्दों के अर्थ नोट कर लीजिए। विकल, विकल का अर्थ होता है व्याकुल। हित, हित होता है के लिए, हित मतलब हेतु, हित का अर्थ होता है हेतु। पद, पद मतलब पैर। उर, उर का अर्थ होता है हृदय। शिथिल, शिथिल का अर्थ होता है ढीला पड़ जाना, सुस्त पड़ जाना, कमजोर पड़ जाना। विह्वलता, व्याकुलता। तो जो पहले जो पद्यांश हमने पढ़े हैं उनसे बिल्कुल अलग है ये पद्यांश। इसमें कवि ने पहले दो पद्यांशों में सबसे पहले में क्या बताया गया था कि मनुष्य के बारे में, कि मनुष्य को बहुत जल्दी रहती है अपनी मंजिल तक पहुंचने की। दूसरे में बताया कि पक्षियों को जो है जाने की जल्दी रहती है अपनी मंजिल तक। लेकिन इसमें कवि ने अपने जो हृदय के भाव है, हृदय की दुख है, पीड़ा है, उसको व्यक्त किया है कि मैं किसके लिए अपनी गंतव्य तक जाऊं, क्योंकि मेरे लिए वहाँ कोई नहीं बैठा है, यानी मेरा वहाँ कोई इंतजार नहीं कर रहा है। तो मैं किस लिए अपनी मंजिल पर जल्दी जल्दी जाऊं, किस लिए अपने लक्ष्य तक जल्दी जल्दी जाऊं। तो इसमें आप ये बता सकते हैं कि कवि ने अपने हृदय की पीड़ा, हृदय के भाव इसमें व्यक्त किए हैं। क्या कहता है कवि इसमें?
मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। तो कवि कहता है कि समय तो बीत रहा है, कि जल्दी जल्दी निकल रहा है, लेकिन मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है। मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है। समय तो तेजी से बीता जा रहा है, लेकिन मुझसे मिलने के लिए कोई भी बेचैन नहीं है। इसलिए वो किसके लिए शीघ्रता करे, यानी किसके लिए वो अपने गंतव्य तक जाए, किसके लिए अपने मंजिल तक जाए, किसके लिए शीघ्रता करे। यह विचार और यह भाव जब उनके हृदय में या मन में आता है, शिथिल करता पद को, यानी कि ये प्रश्न, यानी कि इस तरह की भावनाएं, इस तरह के विचार जब उनके हृदय में, मन में आते हैं तो वो व्याकुल हो जाते हैं, यानी उनका हृदय, उनका मन व्याकुलता और बेचैनी से भर जाता है और शिथिल करता पद को, और उनके जो पैर है उनको शिथिल यानी कि सुस्त और ढीले कर देता है, और उनके पांव शिथिल, सुस्त और ढीले पड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी गति धीमी पड़ जाती है और वो व्याकुल हो जाते हैं। भरता उर में विह्वलता, यानी कि उनके हृदय में इस प्रकार के विचार कि कौन मेरे लिए बैठा है, मैं किसके लिए शीघ्रता करूं। तो इस तरह का विचार उनके मन में क्या है, बेचैनी भर देता है और उनके पैर ढीले पड़ जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं और उनकी गति धीमी हो जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और कवि क्या कहता है कि दिन तेजी से गुजर रहा है, दिन बीता जा रहा है। तो इसमें जो पक्षी है और पथिक है, पहले पद में जो है मनुष्य पथिक, उसके बारे में बताया कि पथिक और पक्षी से दोनों से ही कवि ने अपनी स्थिति को अलग बताया है, क्योंकि कवि अकेला है, उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने की शीघ्रता नहीं है, क्योंकि कोई नहीं उसके लिए इंतजार कर रहा है। तो कवि का यही भाव है। और इसके अंदर एक भाव और भी है कि कवि ने क्या बताया, इसमें जीवन में समय और प्रेम दोनों का ही महत्व है, कि जीवन में एक तो समय है वो बीता जा रहा है, समय से हमें सब कुछ कर लेना चाहिए काम, और प्रेम यानी कि कोई जो प्रेम की जो भावना होती है, ये अगर एक दूसरे में नहीं होगी तो कोई किसी के लिए चिंता नहीं करेगा, फिक्र नहीं करेगा, कोई किसी के लिए इंतज़ार नहीं करेगा। तो इसलिए ये दोनों ही भावनाओं का, समय का महत्व और प्रेम की भावना का महत्व, दोनों का ही कवि ने महत्व बताया है। यही पूरे इस गीत के अंदर यही भाव झलक रहा है। इसके शिल्प सौंदर्य देख लीजिए, इसमें म वर्ण की आवृत्ति हुई है, मुझसे मिलने, तो इसमें यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, कौन किसके, कौन विकल, हित चंचल, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है देखिए आप। तो यहाँ पर प्रश्न का है तो प्रश्नालंकार है, जल्दी जल्दी में, जैसा कि पिछले दो पद्यांश में भी बताया मैंने, जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, मुक्तक छंद है, चित्रात्मक शैली है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो आपका ये गीत अब आपको अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। इसको अच्छी प्रकार से अपनी बुक से पढ़िए और इस वीडियो को अच्छी प्रकार से सुनिए। और एक बार में समझ नहीं आता है, दोबारा आप इस वीडियो को सुने, तीसरी बार सुनिए, बार बार सुनेंगे तो आपको हर एक शब्द का, हर एक लाइन का अच्छी प्रकार से मीनिंग और अर्थ अच्छी प्रकार से समझ आ जाएगा।